सोचिए, हजारों सालों तक इंसान की पूरी दुनिया सिर्फ पत्थर के इर्द गिर्द घूमती थी। औजार पत्थर के, शिकार पत्थर से, जिंदगी की हद कहाँ तक है ये भी पत्थर ही तय करता था। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये औजार बेकार थे। बिल्कुल नहीं, इन्हीं की वजह से हम जिंदा रहे। लेकिन ये एक तरह की सीमा भी थे, एक ऐसी दीवार जिसके पार देखना उस वक्त नामुमकिन सा लगता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। जमीन से एक ऐसी चीज मिली जिसकी चमक ही अलग थी, जिसका अंदाज अलग था। और बस उसी एक खोज ने इंसानी इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। नमस्कार। आज हम एक बड़े ही कमाल के सफर पर चलने वाले हैं। वो सफर जब इंसान ने पत्थर को अलविदा कहा और मेटल यानी धातु की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो स्टोन एज से बाहर निकलने का जो पहला कदम था ना, वो था तांबे के साथ। इसी को कहते हैं कैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण युग। समझ लीजिए, ये धातु के साथ इंसान का पहला एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसा टाइम जो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल जैसा था। इस युग का नाम ही सब कुछ बता देता है ना? ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। मतलब एक ऐसा टाइम जब इंसान ने नई टेक्नोलॉजी को अपना तो लिया था, पर पुरानी को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। दोनों चीजें एक साथ इस्तेमाल हो रही थी। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये बदलाव कोई रातों रात हो गया। बिल्कुल नहीं। ये जो ट्रांजिशन का दौर था ना, ये लगभग 2500 साल चला। मोटा मोटी 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। बहुत ही धीमी शुरुआत थी ये। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब धातु मिल ही गई थी, तो फिर भी पत्थर क्यों? पत्थर का इस्तेमाल क्यों जारी था? इस नई चमत्कारी सी चीज में आखिर प्रॉब्लम क्या थी? जवाब इस कंपैरिजन में है। देखिए, तांबा था तो धातु, पर बड़ा नरम था। इससे जो औजार या हथियार बनते थे वो आसानी से मुड़ जाते थे, ज्यादा टिकाऊ नहीं थे। इसीलिए जब किसी मजबूत और भरोसेमंद चीज की जरूरत पड़ती तो हाथ पत्थर की तरफ ही जाता था। ये आगे तो बढ़े, पर कदम अधूरा था। लेकिन इस अधूरेपन के बावजूद जिंदगी तो बदल ही रही थी। अब लोग छोटे छोटे गांवों में बसने लगे थे, खेतीबाड़ी शुरू हो गई थी, गेहूं जौ जैसी फसलें उगा रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे। मतलब सोसाइटी धीरे धीरे सेटल्ड हो रही थी। और फिर आया वो आहा मोमेंट, असली ब्रेक थ्रू। इंसान ने सिर्फ जमीन से धातु निकालना ही नहीं सीखा, उसने धातु बनाना सीख लिया। और बस यहीं से शुरू होती है ब्रॉन्ज रेवोल्यूशन यानी कांस्य क्रांति। और इस क्रांति की रेसिपी बड़ी सिंपल पर ब्रिलियंट थी। सोचो, किसी ने पिघले हुए तांबे में एक और धातु टिन मिला दिया, और जो रिजल्ट निकला ना, ब्रॉन्ज यानी कांसा, वो तांबे से कई गुना बेहतर था। कांसा तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत था, कहीं ज्यादा ड्यूरेबल। ये ना आसानी से मुड़ता था, न टूटता था। मतलब हथियार और औजार बनाने के लिए ये एक परफेक्ट मटेरियल था। इसने पत्थर और तांबा दोनों को पीछे छोड़ दिया। और इस एक खोज का असर सिर्फ बेहतर औजारों तक सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरे समाज पर पड़ा। एक जबरदस्त बदलाव आया। चलिए देखते हैं कैसे। ब्रॉन्ज एज ने सच में सब कुछ बदल के रख दिया। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं था, ये तो एक सोशल और कल्चरल एक्सप्लोजन था, एक धमाका। इसी दौर में दुनिया की पहली बड़ी बड़ी शहरी सभ्यताएं पैदा हुईं। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र, ये सब के सब ब्रॉन्ज एज की ही देन थे। हुआ ये कि कांसे के बेहतर औजारों से खेती इतनी अच्छी हो गई कि फूड सरप्लस हो गया। मतलब अब सबको खेती करने की जरूरत नहीं थी। इससे नए लोग उभरे, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, रूलर्स, और इन्हीं लोगों ने मिलकर शहरों को बनाया। अब देखो, कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन चाहिए था, पर टिन हर जगह नहीं मिलता था। बस इसी जरूरत ने दुनिया के पहले इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को जन्म दिया। लोग नावों और पहिए वाली गाड़ियों से हजारों मील दूर से रॉ मटेरियल लाने लगे। और इस सब हिसाब किताब को याद रखने के लिए राइटिंग और मेजरमेंट के सिस्टम्स डेवलप हुए। देखा कैसे एक चीज दूसरी चीज को जन्म दे रही थी। तो अब तक हमने दो अलग अलग मेटल एजेस को देखा। एक ट्रांजिशन का दौर था और दूसरा एक क्रांति का। चलिए दोनों को एक बार साइड बाय साइड रख के देखते हैं ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए।
तो यहाँ इन दोनों को आमने सामने देखिए। चालकोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण युग की दुनिया छोटी थी, गांवों वाली थी, सोसाइटी सिंपल थी और लोग तांबे और पत्थर दोनों पर डिपेंड करते थे। लेकिन ब्रॉन्ज एज में आते ही सब कुछ बदल गया। मजबूत औजारों से खेती में बूम आया और इससे बड़े बड़े शहर बने। मेटलर्जी से स्किल्ड क्राफ्ट्समैन का नया क्लास बना। बेहतर हथियारों से रूलर्स और योद्धा पैदा हुए। ट्रेड के नए रास्ते खुल गए। साफ है ना, ये सिर्फ एक टेक चेंज नहीं था, ये पूरी सोसाइटी का आधार बदलने वाली एक क्रांति थी। और इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि इन्हीं दो युगों ने उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। शहर, व्यापार, टेक्नोलॉजी, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं यही हैं। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के पास छोड़ जाता है। पत्थर से धातु तक का ये सफ़र, क्या ये सिर्फ बेहतर टूल्स बनाने की कहानी थी, या ये इंसान के दिमाग के बदलने की कहानी थी? उसके सोचने के तरीके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत और उसके दुनिया को देखने के नज़रिए में आए बदलाव की कहानी थी? सोचने वाली बात है।